हम वापस लाने की इच्छा से भरे क्यों रहें। समस्या ये है कि जब हम उसको वापस लाना चाहते हैं, देखो अगर उसको वापस आना है तो आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, लेकिन अभी तो गया, अभी तो गया, तो अभी तो जाने को ही जानो कि ये तो ऐसा ही है। और आम तौर से हमारे संबंधों के धरातल पे बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। लोग क्या हैं, पहली चीज़ तो ये समझो, एक व्यक्ति बंडल ऑफ एनर्जी है। मैंने ये देखा है कि बहुत कम संबंध ऐसे होते हैं जो बहुत ही एनलाइटेंड जोन में होते हैं। एनलाइटेंड जोन का तात्पर्य ये है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी से साथ चलते हैं। इंडिविजुअलिटी से साथ चलते हैं तो उनका चुनाव, उनकी चॉइसेस और उनके डिसीजंस भी होते हैं। आम तौर से व्यक्ति के संबंधों में कोई डिसीजंस और चॉइसेस नहीं होती। दिखती हैं कि हम चूज़ कर रहे हैं या हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स, उसकी सर्कमस्टेंसेस, उसकी अनसीन जो टेंडेंसीज हैं वही डिसीजन दिलवा रही हैं। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस फ्लो में डिसीजंस लेते हुए चला जा रहा है, इसीलिए कुछ का कुछ हो जाता है। आम व्यक्ति इसीलिए किसी संकल्प में नहीं चल पाता। आज वो कुछ कहेगा, 2 दिन बाद वो कुछ कह सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अभी उसके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति एक एनर्जी का बंडल है, बंडल ऑफ एनर्जी है। टेंडेंसीज और इंस्टिंक्ट्स और इंटेंशंस और कंडीशनिंग सब उस बंडल ऑफ एनर्जी में शामिल है। तो मैंने ये देखा है कि अगर कभी एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाए और मीन टाइम तुम ट्रांसफॉर्म ना हो, तुम बदलो ना, क्योंकि तुम ऐसे थे इसीलिए तुमने ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। सिंपल सा रूल, थंब रूल, तुम्हारी ही एनर्जी दूसरी एनर्जी को पुल करती है। जिसको कहते हैं ना, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। तो जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि एक व्यक्ति चला जाए और तुम्हारे जीवन में दूसरा व्यक्ति आ जाए, थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि ये तो करीब करीब वैसा ही है। चेहरा मोहरा बदला है, थोड़ी लैंग्वेज बदली है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पैकिंग बदली है, लेकिन जो कंटेंट है वो करीब करीब वही है। बिहेवियर और जो जिन चीज़ों से तुमको खुशी या परेशानी थी वो सारा का सारा मटेरियल वही का वही है, क्योंकि अभी सल्यूशन उस एनर्जी का नहीं आया था। और ज़िंदगी क्या है, मल्टीपल लेयर में है। संबंध भी स्टैटिक नहीं चलते हैं, मल्टीपल लेयर में। अभी अगर हम अपने इवोल्यूशन के, कॉन्शियसनेस के एक डायमेंशन में है तो एक डायमेंशन के लोग हमसे जुड़ेंगे, हम थोड़ा और इवॉल्व हो जाएंगे तो और इवॉल्व डायमेंशन के लोग हमसे जुड़ेंगे। इस तरह से वो बदलते चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम बदल जाओ, अच्छे की तरफ भी चले जाओ, तो बहुत सारे संबंध अचानक बिखर जाएंगे। लोगों को लगता है अच्छे हो जाएंगे तो संबंध बिखरने क्यों चाहिए, क्योंकि जो संबंध तुम्हारी उस एनर्जी से अलाइनमेंट नहीं बिठा पाएंगे वो ज़्यादा देर रह नहीं पाएंगे साथ में। ये एक इवोल्यूशन की स्थिति। लेकिन अगर मान लो कोई परिवर्तन नहीं है तो लोग बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन स्थितियां वही रहेंगी। और उस कंडीशन में ये भी संभव है कि वो व्यक्ति जो गया है लौट कर फिर आ जाए। लेकिन मैं इसे कोई बड़ी सुखद स्थिति नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि गया तो ये एक इमेच्योरिटी थी। जैसे पेड़ से कोई पत्ता गिरता है टूटकर, तो गिरने वाला ही होता है तभी तो गिरता है। अगर वो गिरने वाला नहीं था तो क्यों गिरता? उसको वापस पेड़ पे जोड़ने की इच्छा पेड़ को मार देगी, उसे ख़त्म कर देगी। नई कोपलें आती हैं, फिर नई कोपलें आएंगी,
और टूटे हुए पत्ते नीचे पेड़ में खाद बन जाएंगे तो ज़्यादा उपयोगी होंगे, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो संबंध गए उनको खाद बन जाने दें, उनसे कुछ समझ लें, उनसे अंडरस्टैंडिंग लें और वही चीज़ें फिर से ना मांगें, नहीं तो जीवन वैसा ही गोल गोल घूमता चला जाएगा। अगर हमको कुछ ट्रांसेंडेंस चाहिए और अपना और दूसरे का भी कल्याण चाहिए तो जाने वाले को पूरे सम्मान और स्वीकार से विदा कर दें, बिना किसी पकड़ के। और अगर तुम्हारी डेस्टिनी में लौट कर आना होगा उसका, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, वो आएगा ही बाय एनी मीन। लेकिन उसके लिए ना तुम कुछ प्लान कर सकते हो ना सोच सकते हो। डेस्टिनी से मेरा मतलब क्या है ये समझें। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लकीरों में लिखा है। उसके लिए ज्योतिर्मय के पास पूछने मत जाना कि ये बताएं कि वो आएगा दोबारा कि नहीं आएगा, ज़रा देख के बताइए। वो आएगा तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा की वजह से। तुम ऊर्जा के किस पड़ाव पर होगे उस वजह से। कई बार लोग या तो नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं। दो ही स्थितियाँ होती हैं लाइफ में। स्टैटिक होना बड़ा मुश्किल है। कोई भी ऊर्जा स्टैटिक नहीं होती, या तो डाउनफॉल होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा। अगर तुम ऊपर उठ गए और मीन टाइम दूसरा भी ऊपर उठ गया तो कौन जाने फिर मिलना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति तो नहीं है कुछ भी, व्यक्ति तो एक पैकेज है एनर्जी का। इसीलिए व्यक्तियों से कभी कोई अड़चन नहीं रखिए, व्यक्तियों से कोई उलझाव भी मत रखो। शरीर का कंटेनर वही रहते हुए व्यक्ति एकदम से बदल जाता है। जैसे मान लो अभी इसी कंटेनर में कोई व्यक्ति इनलाइटेंड हो जाए, उसकी रोशनी, उसका इल्यूमिनेशन, उसका सब कुछ बदल जाता है, जबकि वो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले अलग ही था। इसी तरह से कोई व्यक्ति अभी बड़ा अच्छा था और एकदम से वो विक्षिप्त हो जाए तो तुम ज़्यादा देर उसके पास बैठना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि अब उसकी ऊर्जाएं बिखर गई हैं, कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। कंटेनर वही है लेकिन एनर्जी का जो बंडल था वो तितर बितर हो गया है। तो वो व्यक्ति होते हुए भी वो व्यक्ति नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति दोबारा रिपीट भी नहीं होता, उलझन ही नहीं कोई। अगर वो लौटा तो वही तो लौटना ही नहीं है कभी, वो तो कुछ और ही है, क्योंकि हर मोमेंट में वो और है। एनर्जी चेंज हो रही है। बेहतर ये है कि अपने इवोल्यूशन पर काम करें। अगर हम अभी जेलसी, हेट, विंडिक्टिवनेस और अपनी सारी चीज़ों में वैसे ही उलझे हुए हैं तो हम वैसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। वो ABC-Z कोई भी हो सकता है। कोई गया तो हम बस ये मान सकते हैं कि जाना ही ठीक होगा, नहीं तो क्यों कर कोई जाता। अभी 2-3 साल हुए, एक बार मेरा गला खराब था तो मैंने किसी को फ़ोन किया। मैंने कहा, तो मेरी आवाज़ सुन के उनको लगा कि गला खराब है, तो उन्होंने कहा कि शिवाम्बू ले लीजिए। मैंने कहा शिवाम्बू क्या होता है, मैंने नहीं सुना था। तो एक महिला थी, उन्होंने कहा मैं तो शिवाम्बू ले लेती हूँ, मेरा गला ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा लखनऊ में शायद नहीं मिलता है, हमने नहीं देखा, यहाँ भिजवा दीजिएगा। तो पता चला शिवाम्बू का मतलब है स्वमूत्र चिकित्सा। मैंने उनसे कहा कि अगर शरीर को हम बहुत वाइज इंस्ट्रूमेंट माने तो जो रखने जैसा होता उसको वो फेंकता ही क्यों। अब ये क्रेजी बहुत सारी थेरेपीज़ लोग इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन विजडम जैसे कॉस्मिक विजडम है वैसे बॉडी विजडम है। जो रखने जैसा है, ब्लड है रखने जैसा तो बह रहा है अंदर। जो फेंकने जैसा है फेंक दिया जाता है, जो रखने जैसा है रख लिया जाता है। अब कोई व्यक्ति इतना ग्रीडी हो जाए कुछ भी नहीं जाने देंगे हम, तो बड़ी मुश्किल। बात समझें, कहने का मतलब ये है कि पदार्थ हों, संबंध हों, कोई भी चीज़ हो, उनका एक एनर्जी पैटर्न है
वो तुम्हारे एनर्जी पैटर्न से इस समय अलाइन नहीं रह गया, इसीलिए तो वो हट रहा है। और तुम अपनी वाइज कोशिशें कर सकते हो, उससे किसी ने रोका नहीं है। जैसे कि अगर तुम अनकॉन्शियस बिहेवियर कर रहे हो, तुम एक प्रतिक्रियावादी, रिटेलिएट करने वाला, विंडिक्टिव या कैसा बिहेवियर कर रहे हो, तब तो उत्तरदायित्व हो सकता है। तुम शांत हो सकते हो, तुम पूरे डिग्निटी, पीस के साथ बातचीत कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई चीज़ काम नहीं आती, लेट इट गो, लेट दैट पर्सन गो, वो उचित है, क्योंकि उसमें तुमने कुछ नहीं किया। तुम भी लड़ते, तुम भी कुछ करते तो बाद में तुम सोच सकते हो कि मैंने भी कुछ किया, मैंने भगाया। तुमने किसी को नहीं भगाया। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, उसमें बहुत उलझना नहीं चाहिए। और कौन जाने, ज़िंदगी इतनी मिस्टीरियस है, क्या होना है कौन जाने। कौन जाने कोई और आने वाला हो जो ज़्यादा ज़रूरी हो। कुछ लोग तो केवल भूमिका बनाने का काम करते हैं, बड़े बड़े संबंध। हालांकि ये भी थोड़ा रिवोल्यूशनरी है और धक्का लगने वाला लोगों को। कई बार बड़े बड़े संबंध वो केवल एक बैकग्राउंड और भूमिका बनाने का काम करते हैं, ऐसे स्टेज प्रिपेयर करने का काम। उस पर एंट्री तो किसी और की होनी होती है।